जय माता दी। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर हमारी प्लांट की ग्रोथ इस तरह से होने लगी है और तेज़ धूप पड़ रही है तो तेज़ धूप से बचाने के लिए हमें क्या ऐसा करें कि जिस वजह से कि हमारे प्लांट हेल्दी भी रहें, हमें वेजिटेबल्स भी मिलती रहे और हमारे प्लांट्स को भी कोई नुकसान ना हो। साथ में पानी जो गर्मियों में हम ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स को देते हैं, उनकी मिट्टी जल्दी से सूख जाती है, तो पानी की भी बचत कैसे हो सकती है, इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ में आपको बताएंगे कि जो हम ग्रीन नेट पर पैसा खर्च करते हैं वो हम क्यों करें ग्रीन नेट पर पैसा खर्च, अगर हमें फ्री में ही कुछ ऐसी बातें हैं जो हम अपने गार्डनिंग में करते हैं, उनका यूज़ करते हैं उन चीज़ों का, तो हमें उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। साथ में हमारे जो न्यू प्लांट्स हैं जो हमने अभी ग्रो किए हैं उनकी ग्रोथ स्टार्टिंग ही हुई है और धूप की वजह से वो जल से रहे हैं या फिर वो ख़त्म हो रहे हैं, तो इन सभी के बारे में बताया जाएगा। साथ में आपको फ्री की जो ग्रीन नेट है वो किस तरह से हम बनाएं अपने गार्डन में, और उनके लिए हमें ढेर सारे पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, फ्री में ही हम अपनी ग्रीन नेट तैयार छत पर ही कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला सवाल रहता है हमारे जो न्यू लीव्स आ रही हैं हमारे प्लांट में और उन्हें देखकर हमें काफ़ी खुशी होती है, लेकिन क्या होता है जब तेज़ धूप पड़ती है तो इनकी सभी जो लीव्स रहती हैं वो जल जाती हैं और इनमें जो फ्रूटिंग फ्लावरिंग होने वाली है वो नहीं होती है, और फ्लावरिंग होती है तो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होती है क्योंकि तेज़ धूप होती है। पॉलिनेटर इतनी तेज़ धूप में नहीं आते हैं, तो क्या ना करें हम कि अपनी ही छत पर हम ऐसा माहौल क्रिएट कर दें कि जिस वजह से कि हमारी छत पर पॉलिनेटर दिन में भी आए, लगातार आते रहें चाहे कितनी धूप हो, और आपको ढेर सारी फ्रूटिंग भी मिलती रहे। साथ में जो नई कलियां आ रही हैं, जो नई बर्ड्स आ रही हैं, उन पर भी कोई फ़र्क ना पड़े आपकी धूप का। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा या फिर आपने नोटिस भी किया होगा कि मेरी छत पर इस तरह से मैं आप देखिए कितने सारे धागे बांधे रहती हूँ, क्योंकि ये हमारे गार्डनिंग में हेल्पर्स हैं हमारे। तो आप इस तरह से जैसे कि आपका कोई प्लांट है ऐसा ख़राब हो गया है, सूख गया है, जो बड़ा वाला प्लांट था, तो आप इस तरह से उसे लगाएंगे तो क्या उससे फ़ायदा मिलेगी। सबसे पहले हम इसी के बारे में बताएंगे। तो जब हम इस तरह से इसको रखते हैं या फिर हम इस तरह से जो हमारे धागे रहते हैं जो कि हम अपने घर पर ही बना लेते हैं, जो हमारे पुराने कपड़े रहते हैं, हम उन्हीं को फाड़कर उन्हीं को इसी में अपनी जो बेल वाली वेजिटेबल रहती हैं उनके लिए हम इस तरह से शिफ्ट कर देते हैं कि हमारी बेल वाली जो वेजिटेबल्स रहती हैं इनमें आसानी से चढ़ जाती हैं। और आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें रेशे हैं और रेशे की वजह से इनमें बेलें अच्छे से इन्हें पकड़ लेती हैं और आसानी से चढ़ जाती हैं। कोई चिकनी रस्सी पर चढ़ने में उन्हें प्रॉब्लम आती है, तो आप अगर बेल वाली वेजिटेबल ग्रो करते हैं तो इन्हें सहारा ज़रूर दीजिए। साथ में आप उनकी जो ब्रांचें हैं, जो उनकी नई जो ब्रांचें निकली हैं इस तरह से, जैसे कि हमारा सेम का ये नया प्लांट है और मैंने इसको इसी तरीके से छोड़ दिया है अपने प्लांट पर, जिसकी वजह से इसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी। ये प्लांट की जो छाया है इसे मिलती रहेगी और इसकी सपोर्ट से ये खड़ा भी होता रहेगा, और जो हमारी इस तरह से जो हमने इसके लिए जो रस्सी बांधी है वो फिर इस पर चढ़ जाएगी। तो हम इस तरह से इसकी हेल्प भी करते हैं और इसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है, तो इसमें फ्रूटिंग भी होती रहती है। अब हमारा सवाल है कि हम क्या ऐसा करें कि ग्रीन नेट की ज़रूरत ना रहे हमारे गार्डन में और हमारे प्लांट भी हेल्दी रहें। तो सबसे पहला तो हमारा यही रिज़ल्ट होता है कि आप देखिए कि हमने इसको किसी प्लांट के सहारे से ही चढ़ा दिया है। गर्मियों में मैं इसी तरीके से अपने प्लांट ग्रो करती हूँ, वेजिटेबल वाले। जो भी हमारे बड़े प्लांट रहते हैं उन पर इनकी जो बेलें रहती हैं हम उन्हें चढ़ा देते हैं, और जो हमारे छोटे प्लांट रहते हैं आप देखिए जैसे हमारे छोटे वाले प्लांट हैं, इधर इसमें धनिया ग्रो भी हो रहा है,
तो इसे हम ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ की बड़े पेड़ों की छाया रहे, जिस वजह से इनमें ज़्यादा तेज़ धूप ना पड़े और इनके प्लांट्स को भी कोई असर ना रहे। साथ में हमारी जो सर्दियों की कुछ वेजिटेबल्स अभी लगी हुई हैं कई लोगों के गार्डन में। तो आप देखिए कि जैसे कि हमारा ये गोभी का, अभी भी गोभी हमारे गार्डन में इतनी तेज़ धूप में हो रहा है, उसका रीज़न यही है कि मैं अपने प्लांट्स को अभी भी टेम्परेचर वो नहीं दे रही हूँ जो सबकी छत पर है। और आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें देखिए कि इसमें जो हमारा नीम का प्लांट लगा है, इसकी पूरी छाया इस पर रहती है और इसमें तेज़ धूप का असर नहीं रहता है, जिस वजह से कि इसको छाया मिल रही है, ठंडक मिल रही है, इसलिए ये हो रहा है। वैसे गोभी छत पर अब आना बंद हो गया है, जो काफ़ी समय से अपनी गार्डनिंग कर रहे हैं छत पर, उन्हें तो एक्सपीरियंस है इस बात का कि वो किस तरह से अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं तो आप इस तरह से सीख भी सकते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी वर्क करते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं कोई वर्क, तो उसमें हमें हमेशा सफलता हासिल होती है। जब हमें उसमें नाकामी हासिल होती है तो हमें लगता है कि हमने कहाँ गलती की थी, क्योंकि जब हम गलती करेंगे तभी हम सीख पाएंगे कि हमने कहाँ गलती की है, और वो गलती हम फिर दोबारा नहीं करते हैं। हम सोच लेते हैं कि हमने ये गलती की थी, अब हम नहीं करेंगे तो इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और आप देखिए कि मैंने जैसे इस टमाटर के प्लांट को है तो वो इधर नीम के प्लांट के साथ बांध दिया है, जिस वजह से इसे इसकी ठंडक मिल रही है और इसे डायरेक्ट इनके पत्तों को हीट नहीं मिल रही है तेज़ धूप की। और पॉलिनेटर इसमें आते हैं, बैठते हैं, विश्राम करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। पॉलिनेटर को भी धूप ज़्यादा पसंद नहीं रहती है, तेज़ धूप पड़ने लगी है, बहुत तेज़ धूप पड़ने लगी है, इस वजह से। अब हमारा है ग्रीन नेट के बारे में। तो अब ग्रीन नेट के बारे में देखिए कि कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी छत पर इस तरह से रस्सियों का जाल बांधा हुआ था, देखिए अपनी छत पर पूरे में। और अब मैंने क्या किया है, जो हमारे घर में हमारी पुरानी साड़ी रहती हैं, पुराने पर्दे रहते हैं, पुरानी बेडशीट रहती हैं, उनको मैं इस तरह से गर्मियों में बांध देती हूँ जगह जगह पर। और इसका रिज़ल्ट आप देखिए कि हमारे प्लांट्स पर काफ़ी छाया है, और जो साड़ी रहती है या फिर दुपट्टा रहता है, कोई भी कपड़ा रहता है, वो डायरेक्ट धूप को हमारे प्लांट्स के पास नहीं आने देता है, और इसकी जो छाया है वो हल्की सी हमारे प्लांट्स को धूप मिलती रहती है, हल्की हल्की धूप मिलती है, जिस वजह से हमारे प्लांट अच्छे से ग्रोथ करते रहते हैं और इसमें हमारे प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं रहता है। आप देखिए कि मेरी जो भी वेजिटेबल हैं, जो भी प्लांट हैं, सभी अच्छे हैं। और इनकी बेल हैं जो इधर चढ़ रही हैं, देखिए ये भी हमारा एक अनार का जो प्लांट है, इसी के साथ मैंने इसमें एक देखिए आप तुरई का और एक लौकी का प्लांट इसी के साथ लगा दिया है। अनार का प्लांट के साथ ये उसी का सहारा लेकर चढ़ रहा है, और ये जो टमाटर का प्लांट है वो भी इसी का सहारा ले रहा है। और साथ में हमारा जो पत्ता गोभी है, आप देखिए इधर उसका भी अब हेड छोटा सा बनना शुरू हो गया है, क्योंकि इसका हेड बनने के लिए छाया की ज़रूरत है। और आप देखिए कि इधर भी हमारा एक जो फूल गोभी है वो भी ग्रोथ करने लगा है। और इधर जो हमारे जो बेबी प्लांट थे, आप देखिए कि मैंने इसमें थोड़ी छाया बनी रहे, इस वजह से मैंने इनके पत्तों को नहीं निकाला था, और हमारे इन प्लांट्स को काफ़ी छाया मिली। और आप देखिए कि ये न्यू प्लांट इनके इधर ग्रो हो गए हैं। तो आप अपने गार्डन में इस तरह से कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए जिस वजह से कि आपके छत पर पॉलिनेटर आए और आपको पैसा भी खर्च ना करना पड़े। और आप इस तरह से चिड़ियों के लिए थोड़ा दाना पानी भी रख दीजिए, जिस वजह से कि जब चिड़ियाँ हमारी छत पर आएंगी उन्हें छाया मिलेगी, अच्छा लगेगा। और वो उन्हें इधर अच्छा लगने के लिए अगर वो हमारी छत पर थोड़ा रेस्ट करती हैं तो फिर उन्हें पानी दाना मिल जाएगा तो वो भी खुश हो जाती हैं। गर्मियों में बहुत परेशानी होती है उन्हें। आप देखिए कि मैंने अपनी छत पर जो भी वेजिटेबल ग्रो की हैं सभी हेल्दी हैं, और आप इस तरह से अपने गार्डन में ढेर सारी
वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। अब हुई पानी की बचत, तो पानी की बचत हम कैसे कर सकते हैं अपने गार्डनिंग में। गर्मियों में भी हमें कम ही पानी डालना पड़े तो उसका रिज़ल्ट क्या है कि आप देखिए कि पूरे दिन की तेज़ धूप पड़ी है, पर मैंने इसमें जो अपनी ये साड़ी है वो लगा दी है इसमें, तो इससे क्या हुआ कि अभी देखिए इसकी मिट्टी में अभी भी नमी है। इसका कारण क्या है कि इसे तेज़ धूप ज़्यादा नहीं मिली है, तो ये अच्छे से ग्रोथ भी हो रही है। और अब हमें रोज़ पानी अपने प्लांट्स के लिए ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। बस कुछ ही प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें मैं पानी दूंगी, किसी में कभी किसी में कभी, तो उससे हमारे गार्डन में पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। क्योंकि इस तरह से जब हम अपनी गार्डनिंग करते हैं तो हमारे प्लांट्स तो हरे भरे रहते ही हैं, साथ में हमारी पानी की बचत होती है गर्मियों में वो भी काफ़ी अच्छी होती है। और आपको काफ़ी ढेर सारे फ्लावर्स भी मिलते हैं, क्योंकि क्या है कि छाया ज़्यादा रहती, बहुत तेज़ धूप रहती है तो कम फ्लावर्स भी खिलते हैं, कलियां भी कम खिलती हैं। लेकिन अगर कम धूप रहती है तो उसमें फ्लावर्स की मात्रा ज़्यादा रहती है, वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा रहती है और पॉलिनेटर्स की मात्रा भी। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।